फ्रेंड्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति यदि आपके समीप बैठा है तो आप धीमे स्वर में बात करते हैं। पर यदि सुनने वाला व्यक्ति आपसे कुछ दूरी पर है तो आपको अपना स्वर थोड़ा ऊंचा करना पड़ता है। इसी प्रकार जब आप किसी समूह को संबोधित कर रहे होते हैं तो आपको अपनी स्थिति के अनुसार अपनी आवाज का स्तर बढ़ाना पड़ता है। तो सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि आप जिसे बात कर रहे हैं तो आपकी ध्वनि उस सुनने वाले व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। तो बस कैमरा एक्टिंग में भी आपको इसी बात का ध्यान रखना होता है। सामान्यतः कैमरा हमारे समीप होता है अथवा हमारे कपड़ों में एक माइक्रोफोन छुपा दिया जाता है, तो आपको अपनी आवाज ऊंची करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, ऊंची आवाज निकालने के लिए अपने कंठ मात्र पर जोर न डालें, अन्यथा आपका गला खराब हो सकता है। गहरी सांस लेकर पेट फुलाएं और बोलते समय उस सांस को बाहर निकलने दें। गहरी सांस लेकर पेट फुलाएं और बोलते समय उस सांस को बाहर निकलने दें। सामान्य बोलचाल में हमारी ध्वनि गले से ही निकलती है, परंतु अभिनय करते समय भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि निकालने के लिए हमें शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे भारी आवाज में बोलने के लिए हम अपनी छाती से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे भारी आवाज में बोलने के लिए हम अपनी छाती से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पतली आवाज में बोलने के लिए हम अपनी नासिका का उपयोग करते हैं। पतली आवाज में बोलने के लिए हम अपनी नासिका का उपयोग करते हैं। और गहरी और गंभीर आवाज में बोलने के लिए हम अपने पेट का उपयोग करते हैं। और गहरी और गंभीर आवाज में बोलने के लिए हम अपने पेट का उपयोग करते हैं। तो आप अपने संवाद को प्रभावी रूप से बोलने के लिए कुछ अभ्यास कर सकते हैं। आप हिंदी वर्णमाला को पुनः पढ़ें और स्वर तथा व्यंजनों का सही उच्चारण करने का प्रयास करें। यद्यपि ये सब आपने बचपन में सीखा होगा, परंतु अब आपको कॉन्शियसली अपने उच्चारण पर ध्यान देना होगा। आप अभ्यास के लिए किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन का कोई पैराग्राफ लें और उसे बोल बोल कर पढ़ें। पढ़ते समय आप अपनी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और फिर जब आप उसको सुनेंगे तो आपको अपनी अशुद्धियों को समझने और उन्हें सुधारने में आसानी होगी। देखा, हम अपने घर में ऐसे ही खूबसूरत पर्दे लगवाएंगे और मैं ये कभी जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा कि इन पर्दों की दूसरी तरफ दुनिया में क्या हो रहा है। और हमारे खूबसूरत घर के बाहर लोग मरते हैं तो मरते रहें, स्मगलरों की गाड़ियां मासूम बच्चों को कुचलती रहें, मुझे उन सबसे क्या मतलब। मैं वादा करता हूं माला, अगर उनकी चीखें मेरे कानों तक पहुंची तो मैं अपने कान बंद कर लूंगा, अपना सर तुम्हारे बालों में छुपा लूंगा और तुम्हारी खूबसूरत आंखों में झांकूंगा और कभी ये याद नहीं करूंगा कि एक बूढ़ा अपनी पथराई आंखें खोले हर सड़क हर मोड़ पर अपने बेटों के कातिल को ढूंढ रहा है। हाँ माला, हम ये खूबसूरत घर अवश्य बनाएंगे और हम ये भूल जाएंगे कि जिस दुनिया में ये घर बना है वो दुनिया कितनी बदसूरत है, वहां कितने जुल्म है, कितनी बेइंसाफी है। हम ये सब भूल जाएंगे। यही चाहती हो ना तुम? यही होगा माला, यही होगा। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।